मैं बीजेपी की नहीं हूँ। आप किस हैसियत से यहाँ पर है? आप प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर? देश का मतलब खाली आप ही नहीं है, देश में हम सब हैं। देश में एक व्यक्ति अकेला भी है, वो भी देश है। देश का मतलब ये नहीं है। आप ही कहती मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं कहाँ कांग्रेस का हूँ? मैं तो नहीं हूँ कांग्रेस का। रडार थ्योरी किसने नहीं देखा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से सुनते हुए? तो कौन कितना अक्ल वाला है इसकी जरूरत नहीं है, जो साजिया जी कह रही थी। अब बात आती है तथ्यों पर बात हो। लोकसभा चुनाव जो कि हो चुका है, उस चुनाव के बाद जो ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए गए थे इससे पहले एवं अब उसके बाद में भी ईवीएम मशीन पर अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस डिबेट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीन को दोषी एवं निर्दोष बताया जा रहा है। दोषी बता रहे हैं कांग्रेस एवं अन्य जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल ईवीएम को घेरे में लेती ही रहती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो ईवीएम का पक्ष करती हुई नजर आती हैं। तो ईवीएम निर्दोष है या दोष है, इस डिबेट में हम आप देखेंगे किस तरह से जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो इस पर कैसा विश्लेषण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। शाजिया जी, देखिए हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने लगभग एक ही बात कही है, क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये सारे आरोप जो गलत हैं पूरी तरीके से और नहीं हो सकती छेड़छाड़, लेकिन अगर विपक्ष सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो क्या उसका एक समाधान नहीं निकाला जा सकता? आइए देखते हैं, मजा आएगा। शिरीन जी, आपके दोनों पत्रकारों ने बहुत अलग अलग बातें कही हैं। अगर आप गौर से सुन रही होती तो आप समझ जाती। नहीं, मैं सुन रही हूँ और मैंने तभी ये बात बोली। विजय जी ने भी वही बात बोली कि कम से कम इसे लेकर एक टेबल पर बैठकर आप लोग बात कर सकते हैं, जो नहीं होती है कभी भी। मैं अपनी बात को दोहरा दूं तो विनोद अग्निहोत्री जी से मैं कहना चाहूंगी, विनोद जी, आपके लिए एलॉन मस्क बहुत बड़े टेक बिलियनर अमेरिका के होंगे और पता नहीं किस संदर्भ में वो बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ईसी पर, इलेक्शन कमीशन पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर और ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर पूरा यकीन है। ये जो बने हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में बनाए गए हैं, मुझे पूरी तरह से यकीन है। कोई चिन्ह नहीं लगा रहा है, और अगर चिन्ह लगाना चाह रहे हैं आप तो राहुल गांधी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। और कहना चाहिए कि इसीलिए ब्लैक बॉक्स के जरिए मैं जीता हूं। सबसे पहले करके दिखाइए। बहुत आक्षेप लगाते हैं ना आप, आपको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं? शुरुआत कीजिए। जब सब गड़बड़ है, इतनी जगह गड़बड़ हो रही है, तो इस्तीफा दे। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को? सारी सीटों से इस्तीफा दे। अगर सब गड़बड़ झाला है और ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हिम्मत होती नहीं है। जो अच्छा लग रहा है वो तो आप ले लेंगे, जश्न मनाएंगे, दुनिया भर बात करेंगे कि सच की जीत हो गई। ध्रुव राठी को कोट करेंगे जो कुछ बेचारे के पास फैक्ट नहीं है। समझ रहे हो आप? और जहां जहां आप हारते हैं और शिकस्त होती है, और जहां आपको मौका मिलता है, जर्मनी से कोई ओपनिंग मिल गई, यूके से ओपनिंग मिल गई, जरा सा सुन लिया आपने एलॉन मस्क को, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं। अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं भाई? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जीत हुई उनकी, तो ये बड़ा आसान है। अब मुझे लगता नहीं इसको बर्दाश्त करना चाहिए एक बार। और जो पत्रकार भी जानबूझ के कर रहे हैं ना ये हरकतें, हम जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो या तो मान लीजिए कि सही है, या मान लीजिए नहीं सही है। और अगर मानते हैं नहीं सही है और इतने ज्यादा सवालिया निशान है, क्या आप जानते नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है? क्या आप जानते नहीं इस बात को 6 बार उठाया जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते नहीं कि बाकायदा इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी को बुलाया है? तो क्यों पार्लियामेंट संज्ञान ले? जब इलेक्शन कमीशन बार बार एफिडेविट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आइडिया आपका बड़ा अनोखा और खास प्रोफाउंड आइडिया आपको कैसे आ गया कि पार्लियामेंट संज्ञान ले अगर सवालिया निशान उठाया जा रहा है? भाई इससे तो बेहतर ये होगा सुझाव है शाजिया, क्यों उनका सुझाव है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। एक लाइन सुन लेते हैं, फिर अजय जी इसका जवाब दीजिएगा। सुझाव है, मेरा भी सुझाव है, आप सुन लेते हैं। मेरा भी सुझाव है, ये मेरा भी सुझाव है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे जैसे उनका सुझाव मेरा सुझाव है। सुन लिया आपका सुझाव, सुन लिया आपको सुझाव, आपका सुझाव। वो देखिए राहुल गांधी के बारे में आप सुनाइए जाकर, आप सुनाइए जाकर। शाजिया जी आप सुनाइए जाकर। शाजिया जी सुन लीजिए, रिपीट मत करिए, बार बार सुन लीजिए। देखिए सुन रहे हैं, हमने सुना, पूरा सुना, बहुत एक एक चीज सुनी मैंने। आप सुन लीजिए, क्षमा करें मुझे, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रख रही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात का जवाब जो राहुल गांधी से संबंधित है अजय उपाध्याय देंगे, वो सक्षम है। पार्टी का पक्ष नहीं, मैं देश का पक्ष रख रही हूँ। नहीं देश फिर गलत बोले आप फिर गलत बोले। देश आप अकेले नहीं है ना, देश का पक्ष रख रही हूँ, देश आप अकेले नहीं रख रही हूँ। सुन लीजिए आप, मैं अपने देश का रख रही हूँ। अब आप बोलने देंगी, कमीशन का रख रही हूँ, आप बोलने देंगी नहीं बोलेंगे, कोर्ट का रख रही हूँ। फिर गलत बोले आप बोलने, गलत नहीं बोले, आप बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ मैं,
सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ। नहीं अच्छा, नहीं, ठीक है आपने झूठ शाजिया जी, बोला। सुन लीजिए आपने ना, झूठ बोला कि आपकी पार्टी का बात पक्ष सुनी, रखी। आपका मैं सुझाव सुप्रीम सुन कोर्ट लिया का पक्ष उन्होंने। रखी थी। आप जरा मैं उनको भी सुप्रीम वरिष्ठ कोर्ट का पक्ष पत्रकार हैं, रखी उनको भी थी। तो बदलिए आप उनका उसे। सुझाव भी तो सुन सुप्रीम लीजिए। कोर्ट का रखा। शाजिया अच्छा, जी, एक बहस की सेकंड। मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ रखिए, इंडिया। बहस की मर्यादा रखिए, बात सुनिए मेरी। शाजिया अब जी, आप भी मैं भी तेज बोल शाजिया सकता जी, हूँ, लेकिन आपको मुझे भी आपसे पता है रोकना नहीं डिबेट है। कैसे होता अब है, मेरी ऐसा बात नहीं सुनिए, होती है। आप बोल आप चुकी भी मर्यादा हैं, रखिए आप भाई बोल साहब। चुकी हैं, अब ये मेरी बात सुप्रीम कोर्ट सुनिए। का बहाना ना कीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का शाजिया पक्ष जी, रखी। आपको क्या हो गया है? आप अच्छा ठीक है, ऐसे बहस नहीं होती, आप भी मर्यादा बहुत अच्छे रखिए। से जानती ये हैं। कोई तरीका थोड़ी है, एक मेरी बात मिनट, आप एक सुने। सेकंड। इस मेरी डिबेट बात का डेकोरम सुने। बना के मैं भी रखिए, बोल- प्लीज। बोलूं, आपको ना बोलने शाजिया दीजिए, जी, बात प्लीज। हुई ये कोई तरीका सुन है? लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का तरीका तो ये भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आपसे ना, ज्यादा तरीका सम्मान ये भी करता नहीं है हूं। कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात- आप बिना सुप्रीम रुके कोर्ट- बोलती रहें। एक मिनट नो नो नो, एक मिनट शाजिया जी, तरीका ये भी नहीं है जो आप कर रही हैं। अब आप सुनिए तो सही, आपने आरोप लगा दिया तो आप सुन लीजिए ना, उनका भी जवाब सुनिए, वो भी आपको शांति से सुन रहे थे। सुना। आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, आपको मालूम है डिबेट इस तरह से नहीं होती। अच्छा ठीक है, चलिए आप सुन लेते हैं। मैं वही विनोद कह जी, रही हूँ, इन्होंने अभी भी कहा। आप सुन लीजिए शाजिया जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं सुनिए। रख रही, कह दीजिए मैं बीजेपी की नहीं हूँ। आप किस हैसियत से यहाँ पर हैं? आप प्रवक्ता की हैसियत से हैं यहाँ पर। देश का मतलब खाली आप ही नहीं है, देश में हम सब हैं। देश में एक व्यक्ति अकेला भी है, वो भी देश है। देश का मतलब ये नहीं है। आप भी कह दिए मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं कहाँ कांग्रेस का हूँ? मैं तो नहीं हूँ कांग्रेस का। आप ही कह दिए मैं ना मैं बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस के अजय उपाध्याय बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप ये कैसे कह रही हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप साबित करिए मैं कांग्रेस का हूँ। ये क्या तरीका है क्या? आप मेरी बात सुनिए, मैंने ना सुप्रीम कोर्ट की ना मैंने मुझे आप सुनिए तो सही, आप सुनने का मादा होना तो सुनिए ना। आप क्या सुनने का ही मादा नहीं है? समस्या तो ये हो गई ना, आप सुनिए, आप एक मिनट चुप नहीं रह सकती, 10 सेकंड शांत रहिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं क्या लगातार बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जो है उसमें ये कोई तरीका नहीं है। आप भी पत्रकार रही हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पर या किसी संस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा है कि देश की पारदर्शिता के लिए अगर इस तरह की जरूरत हो, सब मिलकर के इसका एक समाधान कर लें। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं करते ना करें, ये मेरा सुझाव है। मैं कोई जबरदस्ती दबाव थोड़ी डाल सकता हूं किसी के ऊपर, और यही विजय त्रिवेदी ने सुझाव दिया है। तो इसमें कोई अब मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन का मान रहा हूं, ये कोई आप कहां से निकाल लिया? ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस डिबेट को। शाजिया जी, बस जवाब दिया था भाई साहब। आप इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना है, इस आरोप प्रत्यारोप से आगे भी इसको बढ़ाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा ईवीएम का प्रवक्ता या चुनाव आयोग का प्रवक्ता कैसे बन जाती है? अडानी पर प्रश्न किया जाएगा तो अडानी का प्रवक्ता भाजपा के लोग आके बैठ जाते हैं। जब बात आती है शक्ल और अक्ल की, अरे भाई अक्ल और शक्ल तो सब जानते हैं। गोबर गैस से कैसे चाय बनाने वाला, थेरी देने वाले का अक्ल बहुत बड़ा है, और बाकी लोग जो ईमानदारी से प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष की जवाबदेही है कि सरकार को जवाबदेह बनाए लोकतंत्र में, तो उस पर जो है कुतर्क देने की बात है। रडार थ्योरी किसने नहीं देखा इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से सुनते हुए? तो कौन कितना अक्ल वाला है इसकी जरूरत नहीं है, जो साजिया जी कह रही थी। गजब बेइज्जती है। अब बात आती है तथ्यों पर, बात तो हो, लोकतांत्रिक मूल्य मर्यादा की बात होनी चाहिए, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, परंपरा पर लोकतंत्र चलता है, उस परंपरा का ख्याल रखना चाहिए सबको। और यदि लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र को वो लोग क्या मानेंगे जिनमें लोकलाज ही नहीं है? जब बात की जा रही है कि एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा करके एक्सपर्ट बुलाकर, अब कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोग एक्सपर्ट ईवीएम के नहीं है। ईवीएम का एक्सपर्ट जो है, चाहे साइंटिस्ट है, हैकर्स जो हैक कर सकता है, आप दीजिए ना, उससे बात कीजिए और उसको पारदर्शी बनाइए, और मजबूत होगा लोकतंत्र हमारा। और इस पर प्रश्न जो लग रहे हैं, यदि सही है तो नहीं लगेगा। और बड़े बड़े देशों ने यदि इसको छोड़ा है तो कहीं ना कहीं कारण थी। पहली बात, 10 सेकंड दीजिए। दूसरी बात, हमारे ये जो शिवसेना के कटप्पा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अरे भाई बिना कारण का ही वहां पे पुलिस गई है। आपके कैंडिडेट का संबंधी वहां मोबाइल लेकर गया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, पूरा देश जानता है कितना बड़ा वफादारी किया आपने, पूरा देश देखा, और जनता ने भी आपको वफादारी दिखा दिया है। जो हाल हुआ है, आपके कैंडिडेट का एक संबंधी मोबाइल लेकर कैसे चला गया अंदर, ये जवाबदेही की बात की जा रही है। तो अब वो प्रश्न ही गलत हो गया। अब इनको वो मीडिया जो कर रही है वही गलत, और चुनाव आयोग उस पर प्रश्न कर रहा है। पूरा देश जानता है बड़ा बड़ा घोटालेबाजों को तो आप अपने साथ रखे हुए हैं। मोदी जी के मशीन में जाके भूल जा रहे हैं, और ईवीएम पर भी खेल, और वहां पूरा शहर देख रहा है।
तो देखा आपने किस तरह से ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पर जो मतलब पार्टियों का रवैया रहता है कि ईवीएम गड़बड़ी का एक वो संसाधन है जिससे सरकारें बनाई जा सकती हैं, अपने मुताबिक का प्रत्याशी जिताया जा सकता है एवं हराया जा सकता है। तो ऐसे ईवीएम को बैन करने की जो कि काफ़ी पुरजोर मांग हुई है, लेकिन फिर भी इसको बैन नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव में जैसा कि लेबल मिलाया गया और भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत से दूर रही, इस पर जो उन बीजेपी के लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि अब ईवीएम को कोई मतलब दोषी नहीं ठहराएगा क्योंकि बहुमत से पार नहीं हुई। अगर 400 पार हो जाती तो ईवीएम पर दोष बिल्कुल जायज़ था, ईवीएम बिल्कुल दोषी करार कर दी जाती। तो इस डिबेट में इतना ही। अगली सच्ची एवं निष्पक्ष खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।